नमस्कार साथियों, मैं हूं एमपी यादव, बीटेड संघ का प्रदेश प्रवक्ता सह दरभंगा जिला अध्यक्ष। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन छात्र एवं छात्राओं को लाभ देने वाला हूं जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो विगत वर्षों से 2018 से जो परीक्षाएं, जो बीएड सेकेंड ईयर में जो परीक्षाएं होती है, जो प्रश्न पूछा जाता है, वह जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा, खोजिएगा कि बाज़ार में बीएड का क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वह जानकारी दूंगा। और एक ऐसा वीडियो, अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि बीएड में चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, किस प्रकार से नोट्स बनाना है, कौन सा गेस पढ़ना है, क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़कर रिजल्ट आता है अच्छा या नहीं आता है, या क्या करने से 85%, 86%, 87% ऐसे परसेंट किस प्रकार से आएगा, क्या पढ़कर लिखने से, ईमानदारी पूर्वक लिखने से या ईमानदारी से कितना परसेंटेज आता है, ये सब एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें मैं बीएड से संबंधित सारी जानकारी जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से है वो मैं दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको 2018 के क्वेश्चन बैंक का मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन कौन से क्वेश्चन रहता है। कोर्स 10, कोर्स 9 और कोर्स 18, ये तीनों सब्जेक्ट का मैं इस वीडियो में डालने जा रहा हूं। देखिए, ये है कोर्स 8। यह 100 नंबर का होता है पेपर, जिसमें से 80 नंबर यूनिवर्सिटी लेती है और 20 नंबर प्रायोगिक प्रैक्टिकल होती है। इसमें 5 इकाई होगा, प्रत्येक इकाई में 2-2 प्रश्न पूछेगा। प्रत्येक इकाई से आपको एक प्रश्न का, पूरे 5 प्रश्नों का जवाब देना है। पहला प्रश्न है, पहला इकाई के ज्ञान को परिभाषित कीजिए। प्रकृतिवाद एवं अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की अवधारणा की चर्चा कीजिए। दूसरा है, ज्ञान के सृजन से आप क्या समझते हैं? उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा जानने की विभिन्न विधियों या तरीकों की व्याख्या कीजिए। दूसरा इकाई है, शिक्षा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। इस कथन के आलोक में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में वर्णित शिक्षा की परिकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तीसरा इकाई में 5वां प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों की चर्चा कीजिए। टैगोर की प्रकृतिवादी प्रवृत्ति का किस हद तक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में समाविष्ट किया जा सकता है। छठा है, बुनियादी शिक्षा क्या है? बुनियादी शिक्षा की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चौथा इकाई है, पाठचर्या की अवधारणा एवं प्रकृति की व्याख्या कीजिए। एक संतुलित पाठचर्या किस प्रकार छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक है, चर्चा कीजिए। 8वां प्रश्न है, पाठचर्या के विभिन्न पहलू क्या हैं? गुप्त पाठचर्या किस प्रकार कक्षा में लैंगिक पक्षपात को प्रसारित कर सकता है, व्याख्या कीजिए। 5वां इकाई है, 9वां प्रश्न, पाठचर्या विकास के मुख्य उपागमों का वर्णन कीजिए। 10वां है, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए, इसमें 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 4 दिया रहेगा। पहला है, ज्ञान के रूप। दूसरा है, पाठचर्या विकास के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। तीसरा है, एक शिक्षित व्यक्ति के बारे में धारणा। चौथा है, पाठ्यक्रम की अवधारणा। और आइए हम कोर्स 9 की बात करते हैं। कोर्स 9 में पहला प्रश्न है, 2018 के, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। मूल्यांकन मापन एवं आकलन के अंतः संबंधों की विवेचना कीजिए। दूसरा है, उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा आकलन के विभिन्न प्रयोजनों की चर्चा कीजिए। दूसरा इकाई में तीसरा है, पोर्टफोलियो आकलन से क्या आशय हैं, इसके क्षेत्र एवं उपयोगों की चर्चा कीजिए।
चौथा है आकलन उपकरण से आप क्या समझते हैं। छात्रों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए विभिन्न उपकरणों की व्याख्या कीजिए। तीसरा इकाई है अधिगम के विभिन्न आयाम क्या है। भावात्मक अधिगम का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। छठा है ग्रेडिंग को परिभाषित कीजिए। ग्रेडिंग के विभिन्न प्रकार एवं अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। चौथा इकाई है रचनात्मक प्रतिपुष्टि शिक्षार्थियों के विकास के साथ साथ शिक्षकों के आत्मोत्थान में सहायता कर सकता है, चर्चा कीजिए। आठवां है प्रगति पत्र एवं संचयी अभिलेख किस प्रकार छात्रों की निष्पत्ति के विश्लेषण एवं व्याख्या में महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। नौवां है आकलन एवं मूल्यांकन में प्रासंगिक मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 10वां किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। प्रश्न बैंक उपलब्धि परीक्षण मानक संदर्भित मूल्यांकन। चौथा है स्व आकलन। आइए अब बात करते हैं कोर्स 10। कोर्स 10 के पहला इकाई है यह 50 अंकों की होती है, जिसमें से 40 यूनिवर्सिटी लेती है और 10 प्रैक्टिकल होती है। पहला प्रश्न है विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट शिक्षा के दर्शन की चर्चा कीजिए। दूसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के मुख्य प्रावधानों की चर्चा कीजिए। तीसरा है विशिष्ट बच्चों की शैक्षणिक अवसर प्रदान करने में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। दूसरा इकाई में है मानसिक मंदता को परिभाषित कीजिए। मंदबुद्धि बच्चों की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पांचवा श्रवण बाधिता से आप क्या समझते हैं। श्रवण दोष से ग्रसित छात्रों को अधिगम अनुभवों को प्रदान करने हेतु किन युक्तियों का चयन किया जाना चाहिए, विवेचना कीजिए। छठा है समुदाय आधारित शिक्षा क्या है। विशिष्ट बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के संदर्भ में लोगों में जागरूकता फैलाने में समुदाय आधारित शिक्षा किस प्रकार मददगार है। तीसरा इकाई है सहकारी अधिगम को परिभाषित कीजिए, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 8वां है कक्षा में समावेशी व्यवहार से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं के बावजूद सभी छात्रों के लिए सीखने को अर्थपूर्ण बनाने में विद्यालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। 9वां है विशिष्ट बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कुछ सहायक सेवाओं की चर्चा कीजिए। 10वां है किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। भारतीय पुनर्वास परिषद। दूसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री। तीसरा अभिलेखों का संधारण एवं रूपरेखा रख रखाव। चौथा है समेकित शिक्षा। समाप्त होती है दोस्तों इस वीडियो में 3 कोर्सों का मैंने डाल रहा हूँ। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और हर जगह फैला दीजिए ताकि दूसरों छात्रों एवं छात्राओं को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार नमस्कार।